हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इस स्टोरी के ऑल इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स और इसकी समरी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इसके साथ साथ थीम्स, टाइटल, सिग्निफिकेंस, ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ क्लिप्स बनाए हैं, आप उन क्लिप्स को देखें ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि इस पूरी स्टोरी जो है उसमें क्या होने वाला है। मुझे एक खौफनाक ख्वाब आया जिसमें आपके बाल पूरे सफेद हो गए। ये मेरा नहीं है। मैं नहीं जाता ये वहां कैसे पहुंचा। खामिश हो जाओ, तुम हमारे साथ आ रहे हो। एवान, ये मैं था। मैंने वो जुर्म किया था। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भाई। वो चले गए। वो अपनी आज़ादी नहीं देख पाए। तो आई होप आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हमारी स्टोरी में होने क्या वाला है। तो ये जो स्टोरी है ना, एक इनोसेंट मर्चेंट की कहानी है जो 26 साल तक जेल में रहता है इनोसेंट होने के बावजूद। इसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, लेकिन इस पर इल्ज़ाम है कि इसने मर्डर किया है, इसको फंसाया गया था। ठीक है। और अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें ना, तो इसका जो टाइटल है ये बहुत डीप मीनिंग रखता है। गॉड सीज द ट्रूथ। इसका मतलब है कि अल्लाह जो है ना वो सच को जानते हैं, चाहे दुनिया को सच पता हो या ना हो। और बट वेट्स शो करता है कि जस्टिस कभी कभी लेट मिलती है। ह्यूमन बींग्स गलत डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन जो डिवाइन जस्टिस है ना वो आखिर में ज़रूर सामने आती है। और ये जो कहानी है ना, इसके थ्रू पेशेंस, फेथ और फॉरगिवनेस का मैसेज दिया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हाउ टाइटल जस्टिफाई द स्टोरी, तो आपने क्या लिखना है? आपने इसमें यही लिखना है जो मैंने आपको अभी बताया, इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में, कि लोगों को सच पता हो या ना हो, अल्लाह को सारा सच पता होता है और वो जो सच है वो टाइम थ्रू टाइम सामने आकर ही रहता है। ठीक है। और अगर हम इसके करैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला करैक्टर हमारे पास आता है इवान एक्सोनोव का। ये स्टोरी का मेन करैक्टर है। वो ऑनेस्ट है, इनोसेंट है और रिलीजियस मर्चेंट है। और फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से ना उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन इतनी सफरिंग के बावजूद भी वो पेशेंस और फॉरगिवनेस शो करता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ गलत हुआ है, बल्कि वो पेशेंस शो करता है, फॉरगिवनेस, माफ़ कर देता है। ठीक है। इसीलिए एक्सोनफ जो है वो मॉरल स्ट्रेंथ का सिंबल है। मॉरल स्ट्रेंथ का सिंबल है। और सेकंड करैक्टर है माकार सैमुअनिश का। ये एक्चुअल मर्डरर होता है, इसी ने मर्डर किया होता है। और शुरू में ना वो रफ और केयरलेस लगता है, लेकिन एंड में गिल्ट फील करता है वो, और कन्फेशन करता है कि हाँ मैंने ही किया था वो। और इस करैक्टर के थ्रू ना हमें गिल्ट का थीम मिलता है, रिपेंटेंस का थीम मिलता है। फिर थर्ड करैक्टर है एक्सियोनव की वाइफ। ये है केयरिंग और इमोशनल वाइफ। वो शुरू में ना बैड ड्रीम देखती है और हस्बैंड को ट्रैवल करने से मना करती है कि तुम ना जाओ, मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। तो ये सीन जो है ना फॉर शेडोइंग क्रिएट करता है। इसके थ्रू हमें फॉर शेडोइंग का थीम नज़र आता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है पुलिस ऑफिसर और गवर्नर। ये ह्यूमन जस्टिस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन जो सच है ना उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए स्टोरी ये मैसेज देती है कि ह्यूमन जस्टिस इनपरफेक्ट हो सकती है, बट गॉड्स जस्टिस इज़ परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में ना कैरेक्टर्स के नेम नहीं पूछे जाते, बल्कि कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है। उस लॉन्ग क्वेश्चन में ना आपने स्टोरी को नहीं लिख के आ जाना। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनसे कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है और वो जो समरी याद की होती है उसको लेकर आ जाते हैं। आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्टोरी है इसका इंट्रो लिखना है। उसके बाद ये जिस जिस करैक्टर के बारे में पूछा जाएगा उसके करैक्टरिस्टिक्स को लिखना है, उससे रिलेटेड इवेंट्स को लिखना है जो स्टोरी में हुए हैं। उसके बाद आपने उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड करना है। इस तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इजीली रेडी हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। तो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक मर्चेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है इवान। ये मर्चेंट सिंपल, ऑनेस्ट और खुश मिजाज इंसान था। उसकी एक वाइफ है और बच्चे हैं और वो अपनी बिजनेस लाइफ में ना बिजी रहता है वो।
लेकिन एक चीज़ उसकी वाइफ नोटिस करती है कि कभी कभी जो इवान है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और केयरलेस भी हो जाता है। तो जिस दिन इवान ट्रैवल पर जाने वाला होता है ना तो उसकी वाइफ उसको रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने ना आज ख्वाब देखा है, आज तुम मत जाओ। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम ये होता है कि उसकी वाइफ ने देखा है कि इवान किसी ट्रैवल पर जाता है, सफ़र पर जाता है, तो वहाँ कुछ लोग उसको घेरे हुए होते हैं और उसके जो बाल है ना वो ग्रे हो चुके होते हैं। जैसे एक बूढ़ा शख्स होता है ना, वो बूढ़ा हो चुका होता है और वो बहुत डिप्रेस्ड और ब्रोकन लग रहा होता है। उसका ये जो ड्रीम है ना, इसका मीनिंग ये है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट या सफरिंग आने वाली है। लेकिन एक्सनफ इस बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि ये जो ड्रीम्स होते हैं ना सिर्फ ड्रीम्स ही होते हैं, ये रियलिटी नहीं होती। और फिर एक्सनफ बिजनेस फेयर के लिए निकलता है। रास्ते में वो एक इन में रुकता है। इन का आपको आइडिया होगा कि इन ऐसी जगह होती है जो मुसाफिरों के रुकने के लिए बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ पर वो स्टे करते हैं। तो जब एक्सनफ भी वहाँ पर स्टे के लिए रुकता है ना तो वहाँ एक और मर्चेंट भी होता है। दोनों नॉर्मल बातचीत करते हैं, रात को दोनों सो जाते हैं और फिर रात के टाइम वो दूसरा मर्चेंट जो था ना उसका मर्डर हो जाता है। किसी ने ना उसको नाइफ से मार दिया होता है। जैसे ही सुबह होती है तो थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। एक्सनफ तो वहाँ से सुबह चले गया था, लेकिन जब पुलिस आती है ना और उसे रोकती है और फिर पूछती है कि एक मर्चेंट का मर्डर हुआ है जो तुम्हारे साथ इन में था। फिर सबसे बड़ा शौक ये होता है कि एक्सनफ के बैग की तलाशी ली जाती है और जिस नाइफ से उसका कत्ल हुआ था ना मर्चेंट का, वो नाइफ इवान जो एक्सनफ है उसी के बैग से निकलता है। और वो शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरा नाइफ नहीं है, मैंने नहीं इसको मारा, मैं तो एक इनोसेंट सा आदमी हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोई विटनेस नहीं है वहाँ पर और सब एविडेंस जो है ना वो इसी के अगेंस्ट है। और पुलिस उसको लेकर जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। और उसके बाद आता है कोर्ट का फ़ैसला कि कोर्ट उसे ही डिक्लेयर करती है कि किसी ने मर्डर किया है और उसे टॉर्चर करती है और उसको साइबेरिया की जेल में लेके जाया जाता है। और कुछ टाइम बाद ना उसकी वाइफ उसे जेल में मिलने आती है। वो रो कर पूछती है कि सच बताओ क्यों तुमने ये किया है। ये मोमेंट एक्सनफ के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि अब उसकी अपनी वाइफ जो ना वो भी उस पर डाउट कर रही होती है। फिर ईमान सिर्फ चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता और वो 26 साल प्रिजन में रहता है। कितना इनोसेंट, उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उसको 26 साल जेल में रहनी पड़ती है। फिर उस दौरान उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उसके जो बाल हैं वो वाइट हो चुके होते हैं जैसे उसकी वाइफ ने ड्रीम देखा था। वो इमोशनली टूट जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुस्से वाला नहीं रहता, वो बिल्कुल एक स्पिरिचुअल बन जाता है, वो काम हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रिजनर्स हैं ना उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं ग्रैंडफादर, द सेंट, क्योंकि वो किसी से भी अब लड़ाई नहीं करता, सबको माफ़ कर देता है और हर वक्त प्रेयर करता रहता है। फिर जेल में आता है एक नया प्रिजनर जिसका नाम है मकार। जो मकार सेमेनिच है ना वो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। एक्सनफ उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ना फिर उसे पता चलता है कि जो असल मर्डर था ना वो यही था। एक दिन मकार जो है वो जेल से भागने के लिए टनल बना रहा होता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फिर गवर्नर एक्सनफ से पूछते हैं कि तुम जानते हो कि किसने ये टनल बनाया है। फिर क्या होता है, एक्सनफ को सब कुछ पता होता है लेकिन वो फिर भी सच को छुपा लेता है, उसको बचा लेता है। इससे क्या होता है कि जो मकार होता है ना वो गिल्टी फील करता है। वो एक्सनफ के पास आता है और कहता है कि मैंने ही मर्डर किया था और नाइफ जो था ना वो मैंने ही तुम्हारे बैग में रखा था। फिर अथॉरिटीज़ को सच पता चल जाता है और एक्सनफ को रिलीज़ का ऑर्डर मिल जाता है। लेकिन जब तक उसे आज़ादी मिलती है ना वो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका होता है और प्रिजन में ही मर जाता है। वो सैड एंडिंग पर ये स्टोरी ख़त्म होती है और स्टोरी का लेसन ये है कि इंसान को दुनिया गलत समझ सकती है लेकिन कोर्ट सब कुछ देखता है और सच जो है ना वो छुप नहीं सकता, कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसलिए इसके ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है।